सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है आज के समय में लोगों को शर्म क्यों नहीं आती। अगर हम शर्म की बात करें, सबसे बड़ी यही बात हर एक की जुबान पे रहती है कि इसको शर्म नहीं है। शर्म का मतलब ये नहीं है हमने कोई गलत काम किया तो शर्म है। शर्म के बहुत मायने होते हैं। सबसे बड़ा आज के दौर के अंदर जो हमारे युवा वर्ग और बुजुर्ग वर्ग, दोनों में जो अंतर है उम्र का, उसमें जो बात करने का संवाद होता है, उसमें बहुत फर्क पड़ चुका है। क्योंकि युवा वर्ग ये मानने को तैयार नहीं, एक सत्कार योग्य शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं होते। उनको ये शर्म नहीं आती कि ये हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप हैं, इनसे जी कह के बात करें, शांति प्रिय ढंग से बात करें। वो तू तड़ाक की बात करते हैं तो उनको ये शर्म नहीं आती कि हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप अनपढ़ हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग माँ बाप अनपढ़ तो हो सकते हैं, कम विद्या के मालिक तो हो सकते हैं, लेकिन जो उनका तजर्बा जिंदगी का वो सबसे ज़्यादा होता है। उनको हमेशा पढ़े लिखे आगे बात करने का तजर्बा होता है। उनको शर्म आती है कि हमने बात कैसे करनी है। बुजुर्ग जब किसी पंचायत में बैठते हैं, बड़े महसूस करते हैं भी कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके हमारे को शर्म के लिए मुंह नीचा करना पड़े। लेकिन आज का वर्ग छाती तान के उल्टे शब्द भी बोलता है और शर्म की परवाह ना करते हुए आंखों आमने सामने करके बात करता है। उसने शर्म का पल्ला बिल्कुल उठाया होता है। बहुत सारे इंसान जब हम इकट्ठे बात करते हैं, दूसरे की बात को ये कह के टोक देते हैं कि तेरे को ना अकल है, ना तेरे को बोलना आता है, ना तेरी औकात है। यहाँ तक के शब्द यूज कर जाते हैं। उनको ये शर्म नहीं आती कि हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उसके मन पे कितनी ठेस पहुंचेगी। अगर कोई सामने से कोई बुजुर्ग या कोई समझदार इंसान उसकी पलट के बात को कह देता है, थोड़ा सा देख के तो बात करो, कोई शर्म तो करो, तो आगे से क्या जवाब देते हैं? शर्म किस बात की? आज नवा युग है, नए जमाने की बात है। उम्र का क्या हिसाब होता है, पढ़े लिखे का जमाना है, इस तरह की बातें करते हैं। उनको ये नहीं पता होता भी हमारी को जो शिक्षा है किस प्रकार की हमने ग्रहण की है। शिक्षा विज्ञान की होती है, शिक्षा अध्यात्मवाद की होती है, शिक्षा धर्मों की होती है, शिक्षा अपने संस्कारों की होती है, शिक्षा हमारे अपनी बोली की होती है। सबसे बड़ी जो मेन होती है, बोली से इंसान का पता लगता है भी ये इंसान कितना शर्म वाला है। जो इंसान अपने मन में एक शर्म शब्द को समझते हैं, वो हमेशा जब समाज में बैठते हैं बड़े हलीमी से बात करते हैं, तू तड़ाक से कभी बात नहीं करते, चाहे उनसे उम्र में कहीं छोटे होते हैं। वो अफसर का भी ध्यान करते हैं। अगर अफसर सामने कुर्सी बैठा है और बड़ी उम्र का इंसान हमेशा जी कह के बात करता है, तो अफसर को उस बात की शर्म आती है कि एक बुजुर्ग ने मेरा आदर मान किया और बड़े तहजीब से बात करता है। लेकिन कई युवा वर्ग अपनी पढ़ाई के चक्कर में, अपने अमीरी के नशे के अंदर, अपने परिवार के घमंड के अंदर, अपने माँ बाप के किसी ऐसी पोस्ट होने के घमंड में हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये मेरा काम क्यों नहीं हुआ,
हम चक्कर बिन मतलब के मार रहे हैं, ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं। उनको ये शर्म नहीं आती कि जो सामने अफसर बैठा हो कितना पढ़ा लिखा है, उस पर एक जिम्मेवारी है, वो हमारी पब्लिक के लिए, समाज के लिए, हमारे विकास के लिए बैठा, उसकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन आधे युवा वर्ग ये सोचते हैं नहीं, ये तो हमारे नौकर हैं, उस बात की शर्म नहीं करते, अपने मन में सोचते तक नहीं कि हम एक अफसर को क्या शब्द बोल रहे हैं। बहुत सारे युवा वर्ग अपनी माँ की शर्म नहीं करते, अपनी माँ के सामने ऐसी हरकतें कर बैठते हैं कि माँ को समाज के अंदर सिर नीवा करना पड़ता है। मोहल्ले में पूछते हैं कि आपके बेटे ने क्या किया, तो माँ शर्म के मारे नहीं बोलती, वो शर्म के मारे घर में बैठे रहते हैं। तो ऐसी हद पार कर जाते हैं कई युवा ठगी चोरी करते हैं। जब माँ बाप पे अलांबे आते हैं तो माँ बाप को बड़ी शर्म आती है कि हमारी औलाद ठगियाँ ठोरियाँ करती फिर रही है और समाज हमारे को कह रहा है। वो शर्म के मारे नीचे आंखें कर लेते हैं और बात को बड़े लोगों के ध्यान से सुन के चुप रहते हैं, उनकी जुबान तक नहीं खुलती। ये सबसे बड़ी शर्म की बात होती है। लेकिन शर्म वाले का मरण हो जाता है, जो बेशर्म लोग हैं उनको परवाह नहीं होती। शर्म की बात पढ़े लिखे इंसान जो समझते हैं वो दूसरे का आदर मान भी करते हैं, बात को ध्यान से सुनते भी हैं। ऐसे हमारे संस्कारों के अंदर शर्म का पल्ला बिल्कुल उठ चुका है। अगर हमारी युवा पीढ़ी पढ़ चुकी है, उसका ये मतलब नहीं हम संस्कारों को भी दांव पर लगाकर जो मन में आए वो हम संस्कार करें। पुराने संस्कारों को अगर छोड़ने की बात आती है, ठीक है, समय की मांग होती है कि नए संस्कारों को अपनाया जाए, लेकिन ये मतलब नहीं होता कि शर्म का पल्ला उठाकर जो मन में आया, जो काम करना उल्टा सीधा वो करने बैठ जाते हैं, जिससे पूरे परिवार को शर्म के साथ समाज में झुकना पड़ता है। बहुत सारे धर्मों के अंदर हमारे लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि जब दूसरे धर्म वाले टोकते हैं तो शर्म के साथ चुप होना पड़ता है। हम सुनते हैं कई बार ऐसी बातें, लेकिन हम मन के अंदर महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि हमारे लोग हमारे धर्म की ये क्या बकवास कर रहे हैं बिन मतलब की। क्योंकि ऐसी बकवास हर एक को पसंद नहीं होती। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो खुद शर्म महसूस करते हैं। जो अनपढ़ता का, अहंकार का, घमंड का परिचय देते हुए बेतुका धर्म के प्रति बोलते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि समाज शर्म का मारा कितना झुकता है। ऐसे बहुत सारे युवा गलती कर बैठते हैं। लेकिन हमारे समाज के अंदर एक शर्म के आधार पर हमारे संस्कार टिके हुए हैं। जो शर्म को महसूस करते हैं वो कभी गलती करने की कोशिश नहीं करते। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे से कहीं कोई गलती ना हो जाए, ताकि हमारे को शर्म के मारे चुप होना पड़े, कहीं हमारे से किसी के मन को ठेस ना पहुंचे, ताकि उसके आगे हमारे को आंखें नीची करनी पड़े। लेकिन आज के बहुत सारे युवा गलती भी करते हैं और आगे गाला भी देते हैं दूसरे को, और फिर उल्टा सीधा कह देते हैं जो तेरी से होता करके देख। मतलब शर्म की तो बात छोड़ो, उनके शर्म पल्ले नहीं होती। अगर समाज का ताना बाना ऐसे ही हमने करना शुरू कर दिया तो सभी लोग बेशर्म इकट्ठे हो गए, तो शर्म वाले कहाँ जाएंगे। क्योंकि शर्म वाले का होना समाज के अंदर बहुत जरूरी है, ताकि समाज का ताना बाना एक सही मायने पे चलता रहे और हर इंसान अपने दायरे के अंदर रह के बात करे, ताकि उसको एक महसूस होए कि हमेशा अगर मैं ऐसा उल्टा सीधा काम करूँगा तो शर्म आएगी। तो शर्म से बहुत सारे लोग डरते हुए बड़े सीधे काम करते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, कोई ठगी ठोरी नहीं करते। वो ये अपना एक परिचय देते हैं कि वो शर्म वाले ये लोग हैं, हमेशा अच्छे आचरण के माने जाते हैं, और अच्छे आचरण के लोग ही समाज में जो बेशर्म लोग हैं उन पे भी पर्दा डाल जाते हैं।
अगर परिवार में हमारे किसी इंसान ने गलती की है तो हमारे बुजुर्ग अगर शर्म वाले हैं वो माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे परिवार के मेंबर ने गलती की है, कि उनको शर्म आती है। वो पंचायत में, समाज में, धर्मों में, बड़े मंचों पे खुद माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उनको महसूस हुई है शर्म। तो आज के दौर के अंदर हर वर्ग को, हर इंसान को, हर युवा को, हर नारी को हमेशा अपना दायित्व समझते हुए, अपने संस्कारों को समझते हुए हमेशा उन शब्दों का प्रयोग करें कि दूसरे को अच्छा लगे, और ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे हमारे को शर्म के लिए झुकना पड़े और माफ़ी मांगनी पड़े। तो हमेशा सचेत रहें और इन बातों का हमेशा ध्यान दें। जय हिंद।